कुछ वक्त पहले एक खबर आई कि कतर में भारत के 8 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हंगामा मच गया और अब खबर आ रही है कि उन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अरब देश कतर में यह फैसला हुआ तो अब हंगामा बरपा है। पूरी खबर क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अरब देश कतर में 8 भारतीयों को गुरुवार 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी पर जासूसी का आरोप लगा है। कहा गया है कि इन्होंने इजराइल के लिए भी जासूसी की है। अब 8 को फांसी की सजा सुनाई गई तो विदेश मंत्रालय ने अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी करके बता दिया है कि अभी इस पूरे मामले को हम अध्ययन कर रहे हैं और क्यों फांसी दी गई इसको लेकर हम कानूनी टीम के संपर्क में हैं और उसके बाद क्या कुछ फैसला लेना है हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अगर खबर की तह तक जाएं तो आपको बता दें कि इन सभी भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स पर आरोप लगा कि अलग अलग पोस्ट पर ये काम कर रहे थे और ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इन 8 सैनिकों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल रहे। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। फिलहाल डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसिंग सर्विस के लिए ये सभी काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विस मुहैया कराती है। और अब इन सभी पर यह आरोप है कि इन्होंने पूरी तरीके से गोपनीय जानकारी इजराइल को दी। कतर और इजराइल के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और इन जो 8 भारतीय सैनिकों पर आरोप लगा इनमें हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुन नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। इन सभी पर जासूसी के आरोप लगे। इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की गई और अब कतर ने यह फैसला लिया है कि इन सभी को फांसी दी जाएगी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना रुख साफ किया और कहा है कि हम पूरी तरीके से इस मामले को समझ रहे हैं और आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर हम कानूनी टीम के संपर्क में हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आधिकारिक भारतीय सूत्रों की तरफ से ये खबर है कि मामले को अब भारतीय एजेंसियां उच्चतम संभव स्तर पर उठाएंगी, लेकिन कतर सरकार ने इस मुद्दे पर नरमी के कोई संकेत फिलहाल नहीं दिखाए हैं। सूत्रों ने समाचार एजेंसी को यह भी बताया कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से फंसाए जाने की आशंका भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब भारत सरकार एक्टिव है, पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और बहुत जल्द इस पर भारत सरकार आगे बयान दे सकती है और अपना फैसला बता सकती है। लेकिन कतर दूसरी तरफ इस मामले में कुछ भी नहीं सुनना चाहता है, लेकिन भारत सरकार भी खामोश नहीं बैठेगी, ये सबको पता है। बहरहाल आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी खबर यही है कि भारत के 8-9 सैनिकों को जासूसी के आरोप में अरब देश कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है।